हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी। आज की जो मैंने रेसिपी बनाई है बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी और झटपट बनकर रेडी होने वाली है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ये न्यूट्रेला राइस है, इसे पुलाव भी कहते हैं, इसे सोयाबीन भी कहते हैं, आप इसे जो मर्जी कह सकते हो। बहुत ही यम्मी है, बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टमाटर ली हूँ, इसको मैंने चॉप करके रख दी हूँ। 2 टमाटर लिया था, अब अपने अकॉर्डिंग ले लेना। इसको छोटे छोटे साइज़ में करना, जल्दी पक कर रेडी हो जाएगी। तो ये मैंने कोरिएंडर लीव्स ली हूँ, धनिया पत्ता काफ़ी सारा, इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। और मैंने 2 प्याज लिया था, इसे भी लंबे लंबे चॉप कर ली हूँ। और 2 हरी मिर्च लिया था, इसे भी लंबे मैंने चॉप कर ली हूँ। और ये मैंने सोयाबीन को, इसको न्यूट्रेला को मैंने इसको पानी में भिगो कर रख दिया था, पानी हटा दी हूँ। तो आपको इसी तरह से करना, आप बड़े साइज़ का भी ले सकते हो। तो ये मैंने थोड़ी सी खड़े मसाला ली हूँ, ज़ीरा है, आप देख सकते हो। और ये मैंने तेज पत्ता ली हूँ 2, और ये दालचीनी है, और ये मैंने छोटी वाली इलायची ली, से काफ़ी अच्छी फ्लेवर आती है। लाल मिर्च पाउडर है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी। टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, आप देख सकते हो। धनिया पाउडर है ये। तो ये मैंने चावल 2 कटोरी लिया था, इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। बासमती राइस से आप जो यूज़ करते हो उससे ले लेना गाइस। तो इसको जिस कटोरी से आप चावल नापोगे गाइस, उसी कटोरी से आपको, अगर 1 कटोरी चावल है तो आपको उसको डबल करके पानी डालना है। इससे कि आपको चावल खिला खिला बनेगी और कभी आपका गीला नहीं होगा चावल। तो मैंने कुकर में बना रही हूँ इस रेसिपी को, तो मैंने कुकर में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ऑयल गर्म होने लगा, ये खड़ा मसाला जो भी था, मैं इसको 1 से 2 मिनट तक ऑयल में कुकिंग करूँगी। जब तक इसको ऑयल में मतलब अच्छी तरह से इसका फ्लेवर ना आ जाए, तब तक इसको अच्छे से आपको 1 से 2 मिनट तक ऑयल में कुकिंग करना। तो आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट हो गई। अब मैं साथ में इसमें जो मैंने प्याज चॉप करके रखा था उसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको प्याज का हल्का सा कलर जब तक चेंज ना हो तब तक मैं इसको कुकिंग कर लूँगी। तो अगर इस तरह से बनाती हो तो गाइस बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस, बहुत झटपट बनकर रेडी हो जाती है। और साथ में देख सकते हो मेरा प्याज जो है हल्का सा कलर आने लगी, तो मैं साथ में टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो टमाटर के साथ जो मैंने लंबे लंबे चॉप करके जो मैंने रखा था, इससे भी ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैं मिर्च को भी, मैंने हरी मिर्च को भी ऐड कर दी। अब 1 से 2 मिनट तक इसको कुकिंग करूँगी। आप देख सकते हो मेरा टमाटर जो हल्का पक कर रेडी हो गई है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी मसाला, जो मैंने धनिया पाउडर लिया था उसे ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा तीखा ऐड कर सकते हो। अब इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हो। मैंने नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं 1 से 2 मिनट तक मसाला को अच्छे से कुकिंग कर लूँगी, क्योंकि मसाला अगर आपको अच्छे से नहीं कुकिंग हुआ तो इसमें कच्चापन सा आ जाता है मसाला का। तो मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दी हूँ। तो इसको देख सकते हो मेरा जो मसाला लगभग हल्का सा मतलब ऑयल छूटना स्टार्ट हो गई। तो मैंने साथ में इसको डाल दी हूँ सोयाबीन को। न्यूट्रेला इसको छोटे वाला साइज़ का ली हूँ, आप इससे बड़े वाला साइज़ का भी ले सकते हो। मैंने काफ़ी सारा न्यूट्रेला यूज़ किया क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको ज़्यादा कम पसंद है तो इसको कम स्किप कर सकते हो या कम डाल सकते हो। अगर आप नवरात्रि के लिए बना रहे हो, अगर आप प्याज यूज़ नहीं करते हो तो इस प्याज को स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ टमाटर से भी बन सकता है आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरा जो इसमें कलर आना स्टार्ट हो गई है, मतलब सोयाबीन हल्का सा मतलब भूंजना स्टार्ट हो गई। तो मैंने जो चावल भिंगा कर रखी थी उसे मैं ऐड कर दूंगी। इसको चावल को साथ में ऐड करके मैं इसको 1 से 2 मिनट तक मैं नॉर्मली इसको अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से मसाला के साथ इसको मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हो गाइस 1 से 2 मिनट हो गए इसको मिक्स किया हुआ। तो गाइस इस रेसिपी को अगर अब इस तरह से आप ट्राई करते हो, बनाते हो, तो बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस लगता है, इसको खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप किसी भी ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हो। मैंने जिस कटोरी से चावल लिया था उसी से मैंने नाप कर पानी रख लिया था। मैंने 2 कटोरी चावल लिया था तो मैंने 4 कटोरी पानी ले ली हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने पानी ऐड कर दी हूँ। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दी चारों तरफ से। अब मैं इसको 2 सीटी ढककर पकाऊंगी। आप 2 सीटी देख सकते हो। अब इसको मैं ढककर 2 सीटी होने दूंगी। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि मेरा बिरयानी पुलाव जो भी बोल सकते हो, इसे बहुत ही यमी बनकर रेडी हो गई है। तो सी गाइस आप खुद ही देखिए, बहुत ही खिला खिला बना हुआ है और बहुत ही यमी बना हुआ गाइस। इस रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना था गाइस, बिल्कुल भी ना भूले गाइस। लाइक तो ज़रूर बनता है क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं।
तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। देख सकते हो गाइस बहुत ही यम्मी दिख रहा है ना। तो मैं इसको सर्व कर दी हूँ। मैंने ऊपर से कोरिएंडर लीव्स गार्निशिंग के लिए डाल दी हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही खिला खिला बना। मैं स्पून की हेल्प से आपको इसको अलग अलग करके दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। पसंद आए तो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, बाय बाय।